हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय योजना। और इसका जो इस बार का है 2025 से लेके 30 तक का, वो है 7 निश्चय 3 योजना। इसको फिर से बिहार सरकार लेके आई है, जिसमें 7 नए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें पहला निश्चय जो है दोस्तों, वो है दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय। तो इस योजना के आधार पर बिहार सरकार हर बार विकास का काम करती है अपने अगले 5 साल के कार्यकाल में। ठीक है, तो 7 निश्चय योजना में हम पहला निश्चय जो है दोस्तों, दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय, उसके बारे में जानेंगे और क्या है उसका उद्देश्य। देखिए, इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, रोजगार के नए अवसर को लाना। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। बिहार में अभी प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, उसको दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 सालों में। ठीक है, उसके बाद युवा एवं महिला को स्वरोजगार सहायता देना। तो जो भी युवा है और महिलाएं हैं जो स्वरोजगार करना चाहती है, अपना रोजगार नया धंधा करना चाहती है, तो उसके लिए बिहार सरकार एक मौका लेके आई है। और हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि 10,000 रुपए भी दिए गए हैं महिलाओं को, जो भी मतलब कि नए उद्योग के लिए या नए काम करने के लिए। तो इसी तरीके से ये योजना युवा और महिला को स्वरोजगार सहायता के लिए प्राथमिकता देगी। उसके बाद अगला है, अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ रोजगार। बिहार सरकार का लक्ष्य है निश्चय 1 के तहत कि अगले 5 साल में कम से कम 1 करोड़ रोजगार हम दे। तो इस पे एक काम करेगी निश्चय 1 के तहत, दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय। मेन इसका यही मोटिव है। ठीक है, उसके बाद आते हैं निश्चय 2 जो है, उसमें समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। बिहार जो बार बार उद्योग के लिए टारगेट होता आ रहा है कि यहाँ पर ये उद्योगों का कमी है, पलायन ज्यादा हो रहा है, तो उसमें भी सरकार इस बार ध्यान दे रही है। और उनका लक्ष्य है कि इस बार 2025 से 30 का जो उनका टेन्योर है, उसमें समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार बने। और इसके उद्देश्य से नए उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश का आकर्षण कैसे किया जाए उस पर काम किया जाएगा। उसके बाद टेक हब और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी काम किया जाएगा निश्चय 2 के तहत। उसके बाद 50 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है 2025 से लेके 30 तक। 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में। उसके बाद बंद उद्योग जो है उसको फिर से चालू करना, मतलब पुनः उद्धार करना। तो इसका भी लक्ष्य रखा गया है 7 निश्चय योजना के निश्चय 2 में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा वहां करंट अफेयर्स के रूप में इसे पूछा जा सकता है। काफी अच्छा टॉपिक है, तो एक एक चीज आप ध्यान रखिए, बीपीएससी में यहां से सवाल पूछा जाता है। चलिए, अब जो अगला है निश्चय 3, उसको देखते हैं। तो निश्चय 3 के तहत कृषि में प्रगति और प्रदेश का समृद्धि, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादकता और किसान के आय में वृद्धि। कृषि में प्रगति और प्रदेश का उन्नति में पहला उद्देश्य है कि कृषि का उत्पादकता और किसान के आय में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है चौथे कृषि रोड मैप का सुदृढ़ क्रियान्वयन। मतलब जो चौथे हमारा जो कृषि मैप आने वाला है, उसका कैसे सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, इसकी भी चर्चा की गई है निश्चय 3 में। और उसके बाद जो हमारा बिहार का मखाना है, खासकर मिथिला क्षेत्रों में और मखाना का उत्पादन होता है। उसके बाद बिहार में डेयरी का भी काफी अच्छा स्कोप है। उसके बाद मत्स्य पालन, इस पर विशेष फोकस देने का लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य है इस निश्चय 3 योजना के तहत। तो मखाना, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रहेगा 2025 से लेकर 30 तक। उसके बाद सिंचाई सुविधाओं का विकास, कैसे, मतलब कृषि के विकास में सिंचाई काफी इंपॉर्टेंट है, तो सिंचाई के सुविधाओं का विकास का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये 4 जो है दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कृषि में प्रगति और प्रदेश के उन्नति के तहत 7 निश्चय योजना के निश्चय 3 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है निश्चय 4। निश्चय 4 में उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, मतलब शिक्षा व्यवस्था को कैसे उन्नत किया जाए और उज्जवल भविष्य के लिए बात की गई है। और इसके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण
कैसे किया जाए उच्च शिक्षा का। तो हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा विभाग में भी 2 विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है ताकि शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके, दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पहले एक ही होता था, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन हब बनाया जाएगा और इससे मतलब शिक्षा में काफी विकास देखने को मिलेगा हाल के दिनों में बिहार में, ठीक है। तो ये था निश्चय 4। अब हम लोग निश्चय 5 देखेंगे। तो दोस्तों निश्चय 5 में रखा गया है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन को। बिहार में सबसे ज्यादा अभी काम करने की जरूरत इसी विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हर जगह आप देखे होंगे इसकी व्यवस्था जो है काफी लचर है, चाहे अनुमंडलीय अस्पताल हो या फिर डीएमसीएच जो दरभंगा साइड आता है, या फिर सामुदायिक स्तर पर भी काफी काम करने की जरूरत है। और इसके लिए सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन निश्चय 5 में रखा गया है और हम सभी होप करते हैं कि इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम हो, ठीक है। इसका उद्देश्य है सीएचसी एवं जिला अस्पतालों का उन्नयन। सीएचसी का मतलब हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि हर पंचायत में होता है वहां पर, और जिला में जो अस्पताल है वहां पर अच्छे से इसका उन्नयन हो, अच्छे से काम हो, इस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन इस पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद विशेषकृत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, विशेष प्रकार के जो स्वास्थ्य सेवा है उसका विस्तार करना। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार करना। तो ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। लोग सबसे ज्यादा परेशान अगर कहीं होते हैं, अगर मेडिकल का कोई काम आ गया तो लोग बहुत परेशान होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सबसे ज्यादा यहाँ काम करने की जरूरत है और सरकार इस पे फोकस कर रही है। निश्चय 5 में तो देखिए क्या ही सुधार होता है, हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भाई सबसे ज्यादा झोला छाप डॉक्टर भरे पड़े हैं, जो कि मतलब वही लगभग अभी संभाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है निश्चय 5। निश्चय 5 में मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। जैसे कि आप सभी लोग देखते आ रहे हैं बिहार में बहुत सारे रोड बने हैं और नए बन रहे हैं, तो इसमें और भी काम किया जाएगा, जिसमें है शहरी नियोजन और बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना। तो शहरी नियोजन और बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना। उसके बाद एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़क का चौड़ीकरण, ठीक है। तो नए नए एक्सप्रेसवे और ग्रामीण शहर का चौड़ीकरण, इस पे भी काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना। बिहार सरकार पिछली बार देखे होंगे कि पंचायतों में सोलर लगाने के लिए भी फंड आया था, तो सोलर लगाने पर भी काम किया जाएगा इस निश्चय 5 के तहत। उसके बाद पर्यटन और स्पोर्ट्स सिटी का बढ़ावा, ठीक है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। बिहार में पर्यटन का काफी स्कोप है और पर्यटन पे काम किया जाएगा निश्चय 5 के तहत। और उसके बाद स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा बहुत जगह पे, ताकि स्पोर्ट के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो ये था दोस्तों निश्चय 5, ठीक है, सॉरी निश्चय 6। तो इस तरीके से हमने 6 निश्चय देख लिया। अब हम लोग 7वें निश्चय जो है बिहार सरकार का 2025 से 30 के लिए, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला जो है निश्चय 7। तो हाँ दोस्तों, 7 निश्चय योजना पार्ट 3 का निश्चय 7 जो है वो अंतिम निश्चय है और इसमें है दोस्तों सबका सम्मान, जीवन आसान, ठीक है। तो ये निश्चय योजना बिहार के विकास का रोड मैप है 2025 से लेके 30 तक के लिए, ठीक है। और इसमें निश्चय 7 में है सबका सम्मान और जीवन आसान कैसे हो, इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है सुशासन को और प्रभावी बनाना। जो बिहार सरकार की छवि है, खासकर नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार की, तो उसकी जो छवि है उसको और सुदृढ़ करना और प्रभावी बनाना इस बार 2025 के 25 से 30 में ये लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एवं नवाचार से नागरिक जीवन को सरल बनाना और सम्मानजनक बनाना, ये निश्चय 7 में रखा गया है, जिससे सबका सम्मान हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उनसे सबका सम्मिलित रूप से सम्मान हो और जीवन जो है दोस्तों लोगों का काफी आसान हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा 2025 से लेकर 30 तक 7 निश्चय योजना के तहत निश्चय 7 में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 7 निश्चय योजना को
पढ़ा और काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ठीक है, तो जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर टीचर वाला एग्जाम जो है बीपीएससी का, उस सब के लिए आप इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारा निश्चय योजना और उसमें क्या उद्देश्य है, खासकर ये टैगलाइन जो ऊपर में दिया गया है, जैसे निश्चय 7 में सबका सम्मान जीवन आसान, तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो जरूर आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको अच्छे से कवर कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।